अमेरिका ने मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगा दिया। मैक्सिको और कनाडा पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ नाफिज। वॉशिंगटन में सहाफियों से गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ नाफिज करेंगे। टैरिफ के नफाज से मार्केट के रद्द-ए-अमल पर तशवीश नहीं, कलीलुल मुद्दती खलल पड़ सकता है। तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ लागू करेंगे। स्टील, एल्यूमिनियम और तांबे पर भी टैरिफ लगाएंगे। रूस के साथ संजीदा बातचीत चल रही है, कुछ अहम इकदाम के लिए पुरुमीद हैं। दूसरी तरफ कनाडा और मैक्सिको का सख्त रद्द-ए-अमल। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा अमेरिका ने टैरिफ लगाया तो कनाडा फौरी और जबरदस्त जवाब देगा। हम ऐसा नहीं करना चाहते लेकिन ऐसे इकदाम का फौरी जवाब देंगे। मैक्सिको की सदर ने कहा कि ट्रंप टैरिफ के लिए तैयार हैं, हमेशा अपने लोगों के वकार और खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। हुकूमत का अवाम को महंगाई का एक और झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये इजाफा, नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 7 रुपये महंगा फी लीटर, नई कीमत 267 रुपये 95 पैसे हो गई। उधर एलपीजी की कीमत में भी 3 रुपये 68 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया गया। दूसरी हाई कोर्ट से जज लाया जाए, ना चीफ जस्टिस बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने के लिए बामानी मुशावरत जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी सीनियरिटी कैसे तब्दील हो सकती है। खत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए दूसरी हाई कोर्ट से जज लाने की इतलात पर लिखा गया। इस्लामाबाद, लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान को भी खत भेजा गया। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत की कॉपी सदर ममलकत को भी अरसाल। खत पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के दस्तखत मौजूद। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने भी खत पर दस्तखत किए। पीटीआई के इनकार के बाद हुकूमत का भी मुज़ाकराती अमल खत्म करने का ऐलान। सेनेटर इरफान सदीकी पीटीआई रहनुमाओं से होने वाली बातें सामने ले आए। कहते हैं बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, एजाज चौधरी और यासीन राशिद की रिहाई का मुतालबा किया गया। पीटीआई ने तहरीरी मुतालबात में ये नाम लिखे नहीं लेकिन जुबानी कहा इनकी रिहाई में सहूलतकारी करें। बानी की रिहाई का वाहिद रास्ता यह है वो वज़ीर-ए-आज़म से कहें सदर से सजा मुआफ़ी की सिफारिश करें। पीटीआई के बहुत से मुतालबात पर एतमाद साजी मुतवक्के थी। जुडिशल कमीशन की तश्कील के मुतालबे पर रेड क्रॉस नहीं लगाया था। वज़ीर-ए-आज़म से कहा है सहाफ़ियों से मुशावरत करके पीका एक्ट में तरमीम करनी चाहिए। बानी पीटीआई ने नेक नियति के साथ कमेटी बनाई। हमारे वाज़ेह मुतालबात थे, इन्होंने हमें कोई जवाब ही नहीं दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। बोले पीका तरमीमी एक्ट पर पीपल्स पार्टी को कहीं से हिदायत आई। बिल को रोके रखने में हम और पीपल्स पार्टी एक थे, फिर इन्होंने दोगलापन किया। सिकंदर सुल्तान राजा ने इलेक्शन चोरी कराने में मौजूदा हुक्मरानों का साथ दिया। उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। मुज़ाकरात पर अपोजिशन जमातों को एतमाद में नहीं लिया गया। बातचीत ही सियासी हल निकलता है। बातचीत करना ना करना हुकूमत और पीटीआई का मामला है। मौलाना फजलुर रहमान की गुजरांवाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले जो सरकार को लाहे भाई हुकूमत चला रहे हैं, जिस दिन हाथ उठा लिया हुकूमत नहीं रहेगी। सरबराह JUIF का KP में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मतनासिब पीका एक्ट पर सहाफ़ियों से तजावीज़ लेने का मुतालबा कर दिया। मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों ने जुमा को योम स्याह मनाया। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पिशावर, कोयटा में सहाफ़ी सड़कों पर निकल आए। काली पट्टियां बांध कर एहतजाज। पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ नारेबाजी। प्रेस क्लब्स पर स्याह झंडे लहरा दिए गए। सदर PFUJ अफजल भट्ट ने कहा आज़ादी सहाफ़त की तहरीक का आगाज़ हो चुका। मुतनाज़ कानून को मान लिया तो मुल्क में सब कुछ बंद हो जाएगा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने और एहतजाज का दायरा बढ़ाने का ऐलान। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
बताया जाए पीका एक्ट में कौन सी शिक मतनाज़े है, बेहतरी के लिए तैयार हैं। कानून के खिलाफ एहतजाज हर कोई कर रहा है, लेकिन शिकों पर बात नहीं कर रहा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीका एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल में एक सहाफ़ी और एक IT प्रोफेशनल शामिल। पीका एक्ट के तहत अभी रूल्स बनना बाकी हैं। अथॉरिटी में प्रेस क्लब, सहाफ़ी तंजीमों से मुंसलिक सहाफ़ियों को शामिल किया जाएगा। ट्रिब्यूनल के फैसले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जा सकेंगे। मई और 16 दिसंबर वाले सिविलियंस में क्या फ़र्क है? सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक समाअत के दौरान जस्टिस नुसरत हलाली का सवाल। जवाद ख्वाजा के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 16 दिसंबर वाली दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस थे। 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान के एलामिया का तस्करा। मौक़िफ़ इख्तियार किया, एलामिया में कहा गया कि 9 मई पर पूरे इदारे में दुख और दर्द पाया जाता था। कोर कमांडर इजलास के एलामिया के बाद मिलिट्री ट्रायल कैसे शफाफ हो सकता है? जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क किए, ये अजीब बात है। कानून की शिक को कलअदम करार भी दिया जाए और ये भी कहा जाए स्पेशल रेमेडी वालों को इस्तिस्ना है। हमारे सामने भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की मिसाल मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, शिक 21D2 कलअदम करार देने से तो कुलभूषण का भी मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, मुल्क के 2.5 सूबे दहशतगर्दी की लपेट में हैं। मुल्क में मुक्ति बहानी की तहरीक नहीं, हमलावर सिविलियंस ही हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क किए, दहशतगर्दी रोकना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। अदालत के सामने जब शवाहिद नहीं होंगे तो फैसले कैसे देंगे? फिर कहते हैं कि पाकिस्तान की जुडिशरी 130वें नंबर पर है। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफा, वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी, हर रुकने पार्लियामेंट को 5,19,000 रुपए तनख्वाह की मद में मिलेंगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई, वो 2,18,000 रुपए माहाना ही वसूल करेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें 1 जनवरी से बढ़ाई गई। सरदार अयासादी का कहना है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह फाइनेंस कमेटी नहीं बढ़ा सकती। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मिशन। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली मुकम्मल EV बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रिक बस में सवार हुई, तफसीली मुआयना भी किया। बस में GPS लोकेशन रिकॉर्ड, वाईफाई और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। बस के लिए 9 चार्जिंग स्टेशन कायम, 250 किलोमीटर का फासला तय कर सकेगी। लाहौर के सबसे बड़े तवील तरीन 21 किलोमीटर रूट 27 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत रमजान मुबारक में हर हल्के में 5,000 गरीब खानदानों को इमदाद देगी। पे खानदान 10,000 रुपए दिए जाएंगे। सूबाई काबीना ने ज़ियादतीस के मरीजों को मुफ्त अदवायात देने के लिए $50 लाख की गैर मुल्की ग्रांट भी मंजूर कर ली। सरकारी हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस में तब्दील करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने काबीना अरकान से खिताब में कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी 90% है। काबीना अरकान मार्च तक कारकर्दगी को 100% करें। मार्च में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी अवाम के सामने रखेंगे।